मैं फराह शेख एनसीपी अल्पसंख्यक संगठक सचिव बोल रही हूँ। आज हमारा यहाँ पर नेहरू नगर जोन क्रमांक 5 यहाँ पर रायबोले सर से मिलने का ये एक विषय था कि जो नागपुर शहर दक्षिण नागपुर में ताजाबाद शरीफ में जो सबसे बड़ा उर्स, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा उर्स माना जाता है और मनाया जाता है, बहुत हंसी खुशी से लोग मनाते हैं। बहुत सारे बाहर के ऑल इंडिया लेवल और इंडिया के बाहर के भी लोग सब आते हैं यहाँ पे उर्स मनाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे ताजाबाद शरीफ के अंदर में साफ सफाई अगर नहीं होंगी तो बाहर हमारा क्या ही नाम रह जाएगा। तो हम इस विषय पे उनसे चर्चा करने आए थे कि हमारे यहाँ पे इतनी जो गटर लाइनें बह रही है, रोड सफाई नहीं है और जैसे कुएं है, ये पूरी गंदगी जहाँ फैली हुई है उन सबको वो साफ करे। इसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पे उनसे बात करने के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के भी वहाँ पे कोडस्कर साहब थे और हमारे सलम डिपार्टमेंट के सर थे, ऐसे टेकाम सर, ऐसे सभी लोगों को उन्होंने बुलवाया और सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि काम करे। और ये हमारा जो काम है ये हाजी शोएल पटेल सर के नेतृत्व में हुआ है। इनके हम बहुत आभारी है और आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं, अगर वो लोगों ने 3 दिन में अगर काम की शुरुआत नहीं की और नहीं किए तो फिर ताजाबाद की जनता और हमारी पार्टी की जनता जो भी है कार्यकर्ता सब लोग आके यहाँ पे बहुत तीव्र आंदोलन करेंगे। किस एरिया की समस्या थी ताजाबाग के अंदर में, क्या बताएंगे? एरिया की समस्या बोलो तो ताजबाग में पूरे एरिया की समस्या, पूरे परबाग में समस्या है। गटर लाइन पूरी चौकअप है, जो 25-30 साल हो गई, पूरी लाइन जो है वो पूरी बैठ चुकी है। और दूसरा क्या, जहाँ कचरा है वो उठाते नहीं है कारपोरेशन वाले। कंप्लेंट डालने के बाद में अधिकारी आ रहे नहीं। सफाई आज 20 साल, ये 20 दिन हो गए कंप्लेंट करने को, अभी तक गटर लाइन सफा नहीं कर रहे हैं। तो जब लोकल लोग वहां गए कंप्लेंट करने तो अधिकारी नहीं रहते, काम वाले वर्कर नहीं है, साफ सफाई वाले नहीं है, ऐसे बड़े साहब लोगों को बोल के टरका देते। और नगर सेवक के पास भी जा रहे तो बोल रहे कि आज करते हैं कल करके। 20 दिन हो गए, बच्चे बीमार पड़ रहे। और अभी हजरत बाबा ताजुद्दीन का उर्स आने वाला है, कुछ 8-15 दिन में शुरू होने वाला है। तो बाहर से जो पब्लिक आता है तो ये ऐसी गंदगी देंगे तो अपने नागपुर का, अपने परबाग की क्या मैसेज जाएगा बाहर में, जो जिसमें के इंडिया के हर कोने से लोग दूर दूर से आते हैं। आज रायबोले साहब से मुलाकात हुई है और उसके पर्व पे देखा गया है कि जो गंदगी को लेके समस्याओं का आज निवारण के लिए महानगर पालिका के अंदर में आना हुआ। रायबोले साहब की तरफ से क्या बोलने में आया और क्या कैसे काम होने वाला है, क्या बताएंगे? देखिए, मैं हाजी सैयद पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं महाराष्ट्र प्रदेश का संगठन सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी हूँ मैं। हमारे जो यहाँ पर आने का मकसद है, नेहरू नगर जोन के अंतर्गत जो ताजबाग में आने वाले 7 जुलाई को जो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह तआला का आलीशान पैमाने पर उर्स होने जा रहा है। तो उस मौके पर हम यहाँ पर इसके पहले भी महानगर पालिका कमिश्नर, महानगर अतिरिक्त आयुक्त सीधी अंकित कुमार साहब और महापौर साहब को भी डेपुटेशन, मैडम को भी डेपुटेशन दिए हैं, सलम डिपार्टमेंट को भी डेपुटेशन दे चुके हैं। तो आज मैंने डॉक्टर महल्ले साहब जो है और डॉक्टर भगत जो उपायुक्त है नागपुर शहर के, उनको मैंने एक लेटर दिया तो फोन किया तो उन्होंने कहा आप नेहरू नगर जोन में जाके समस्या को सुलझाने का एक डेपुटेशन दो। तो हमारे साथ में आज इसीलिए इतनी तादाद में लोग आए थे। ये ऐसा हल्की बात नहीं है, ये जो जिस औलिया कराम का उर्स होता है लोग वहीं का खाते हैं मगर गाते किसी और का। ये बुरा लगता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अब मैं खुलासेवार बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ लोग, अगर नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता मैं, क्योंकि नाम बड़े दर्शन खोटे। अभी रायबोले साहब ने ये अल्फाज कहे कि कुछ लोग आते हैं मगर डीप में वाली बात नहीं करते, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए राजनीति करने यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं मैं कि कौम के साथ में वफादारी करो, गद्दारी मत करो, क्योंकि ये मौका ऐसा है, यहाँ राजनीति करने का मौका नहीं है। यहाँ पर आने का हमारे मकसद यह है कि पिछले साल उर्स में भी हम
बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी टीम जितनी आई थी नागपुर शहर की, इसी मौके पर हमने उर्स के मौके पर ही डिपुटेशन दिए थे। तो जाकर 2,70,00,000 रुपए का फंड का काम हुआ था, मेरे डीपीटीसी फंड से, मेरे खुद के डीपीटीसी फंड से, सलम फंड से, और काम करने वाला जो है पापा करके, पप्पू करके वो था, और कुछ इसने फिरोज ने भी काम किया था उसने। मगर कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपने नाम बनने के लिए आगे बढ़ जाते कि हमारा काम हुआ। जिसको भी अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, आज मैं खुला चैलेंज करके जा रहा हूँ कि ये मेरे से जिसको भी अगर पूछना है कि कौन कौन सा फंड से ताजाबाद शरीफ में डेवलपमेंट का काम हुआ है, वो मेरे से आके बात करे। इधर उधर बोलने से नहीं होता है, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ की बात करो। चाहे वो सलम फंड हो, चाहे वो जोन फंड हो, चाहे डीपीटीसी फंड हो, चाहे वो आमदार फंड हो, हमने बहुत काम किए हैं, ऐसे नहीं कि नहीं किए। मगर अभी का मसला ऐसा हो जाता है कि कुछ देर जैसे हम यहाँ पर आए तो इनके जो कुछ अधिकारी लेते हो करके टाल देते। मगर आज मैंने खुला उनका कह दिया हूँ, अगर 3 दिन में ये काम नहीं करे ये पूरा अंजाम, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसको महानगर पालिका इसकी जिम्मेदार होगी, पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदार होगी, एमएससी भी इसकी जिम्मेदार होगी, और जितने डिपार्टमेंट है इसके जिम्मेदार होंगे। जिसके और उसके बाद में जैसे मैंने जो ताजबाग का जो प्रभाग 30, जो 28, 30, 35 जितना एरिया आता है प्रभाग नेहरू नगर जोन के अंतर्गत में, सभी एरिया मैंने लिखित में लिख के दिया हूं। मैं ऐसे नहीं कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और चले जाऊंगा, मैं पूरा लिख के दिया हूँ। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे गटर की समस्या हो, चाहे साफ सफाई की समस्या हो, चाहे लाइट की समस्या हो। कुछ लोगों के टैक्सेस भी नहीं लग पा रहे हैं। अभी आचार संहिता बहाना बता रहे थे नेहरू नगर के जोन, तो मैं रायबोले साहब से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों की, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट संबंधित हो, चाहे टैक्स डिपार्टमेंट संबंधित हो, चाहे वो शिवर लाइन के संबंधित हो, चाहे रोड के संबंधित हो, उनको तत्काल मंडे तक के काम शुरू करने का अगर आपने आदेश नहीं दिया तो हम बहुत बड़ा 3 दिन के बाद आंदोलन करने वाले हैं यहाँ पर, और इसको हल्के में नहीं लेना। और कुछ ताजबाग में जो जैसे आपने मुझको बताया अभी, उर्दू सफर चैनल के जो जिम्मेदार शख्स है उन्होंने ये बताया है कि वहाँ साफ सफाई के मामले में गलत उपयोग किया जा रहा है, और जो शौचालय में कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। इसका भी मैं ट्रस्ट के जिम्मेदार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इसके बारे में आप इंक्वायरी करिए। क्यों इंक्वायरी करिए कि बाहर से लोग आते हैं तो बेचारे किस हालत में रहते हैं। बाबा ताजुद्दीन बुलाते, हमारी तुम्हारी किसी ट्रस्ट की या हमारी तुम्हारी किसी की कोई औकात नहीं है। ये करवाने वाले वो बैठे बाबा ताजुद्दीन शेख हफ्ते अकलीम, और जिस ये मुहर्रम महीना चल रहे हैं ये उनके औलादों में से है बाबा ताजुद्दीन, हजरत इमाम हसन उनके। तो अपने को उनका अदब तहजीब से और किस तरीके से उनको खिदमत करना है, ये तो बाबा ताजुद्दीन अपने को, हम जैसे गुनाहगारों को हर कौम के लिए देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो। वो सर्वधर्म सम्मेलन वाले बाबा ताजुद्दीन है, कोई एक के नहीं है कि बाबा ताजुद्दीन जैसे मुसलमानी माता टेके, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए थे। वो राजा बाबा ताजुद्दीन को अगर सब कौम से मोहब्बत क्यों थी, ये पहले आप ये समझ लीजिए। उसकी मोहब्बत करने का मकसद ये था, अगर राजा रघुजी भोसले भाई को अपना बड़ा भाई माने थे उन्होंने, ऐसा नहीं कहते। अगर बहुत उस जमाने में बहुत मुस्लिम कौम मौजूद थी, मगर क्यों कि उस सर्वधर्म सम्मेलन का एक मैसेज देना चाहते थे, उन्होंने दिए। तो अपन उनके जो संदेश पे अमल करिए, ना कि वहां राजनीति करिए। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का, ऑल इंडिया का सेक्रेटरी होने के नाते मैं राजनीति करने यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ सर्वधर्म सम्मेलन के नाते पूरे जो ट्रस्ट के जो अंजाम है सही तरीके से हम सब पूरे कौम के लोग को एक साथ होकर तैयार रहेंगे। और जो गटर का मसला है, रोड का मसला है, और शिवर लाइन का मसला है, और लाइट का मसला है, बहुत से मसले रायबोले साहब ने 100% तो कहे हैं कि मैं 3 दिन में ये काम जल्द से जल्द शुरू करवा दूंगा मैं। और खास तौर से जो शिवर लाइन के जो साफ सफाई हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमने जितने नंबर आपको लिखवाए हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने नंबर लिखवाए उनको फोन करिए कि कहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपने 3 दिन में, 4 दिन में, चलो 3 दिन की छुट्टी आ रही है मान के चलिए, तो 4 दिन के बाद में हम आपसे आके आपको बोलेंगे। अगर आपने वो काम नहीं किए तो हम आपके खिलाफ में या तो हम महानगर पालिका को देंगे, महापौर को देंगे, और सब लोगों को डिपुटेशन देंगे कि ऐसे अधिकारी को इस एरिया से हटा के दूसरे एरिया में काम करने वाले को लेकर आइए। अगर काम नहीं होता है तो मैंने पूरा लेटर आपके सामने दिया हूँ रायबोले साहब को। तो मेरी जो लोग मेरे साथ में आए हैं, हमारे साथ में आ रहे शाहिद भाई है, ये बड़े जमाने के बाद ईद का चांद आज नजर आया आपके सामने में। वैसे हमारे वसीम भाई है, किरण ताई खिरते,
ये पश्चिम नागपुर में रहने के बावजूद भी अपने कीमती वक्त निकाल के पार्टी के लिए आई अपने और अपने बाबा ताजुद्दीन के लिए। और अपना फराह शेख, हमारी वो तो तीनों चारों जन जितने जो है हमारे एक दिन के सीएम पिक्चर वाले नायक पिक्चर के लोग नहीं है, ये काम करने वाले लोग हैं। जैसे हमारे साथ में शुएब रहता है, असगर भाई है, ऐसे बहुत से लोग हैं, ये सब लोग साथ देते किसी वजह से नहीं आए हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और राय बोले साहब ने हमको जो वक्त दिए हैं उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोग ने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।